हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद आज़म, फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट एट द खैबर मेडिकल कॉलेज। और पापा कहते हैं कि बड़ा नाम करेगा। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। इस व्लॉग में इंशाल्लाह आई विल गाइड ऑल द जूनियर्स कि आप लोग कैसे किसी भी मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले सकते हैं। सो आई हैव डिवाइडेड दिस वीडियो इनटू अ बिग स्पेस। इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी टॉकिंग अबाउट इंट्रोडक्शन कि मैंने स्कूलिंग कहाँ से की, मैंने एफएससी कहाँ से किया, जो हमारे पास बुक्स फॉलो करने हैं हम लोगों ने ऑनलाइन रिसोर्सेज कौन से यूज़ करने हैं, हमने इंग्लिश की तैयारी किस तरह करनी है, बायो की तैयारी किस तरह करनी है, केमिस्ट्री की तैयारी किस तरह करनी है, फिज़िक्स की तैयारी किस तरह करनी है, टाइम टेबल क्या होगा, रूटीन क्या होगा, अ ब्रीफ और एक पूरी एक्सप्लेनेटरी वीडियो इंशाल्लाह होगी। सो आप लोग अपने नोट्स उठाएँ, एक पेज उठाएँ, पेन उठाएँ और जो मैं बातें बोल रहा हूँ वो सारे अपने साथ नोट करें। अच्छा, अब जहाँ तक मेरी बात है तो देखिए, मैंने जो है तो मैं 5th क्लास तक एक प्राइवेट स्कूल में था। उसके बाद मैट्रिक तक मैंने एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा है, सरकारी स्कूल में पढ़ा है, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 पेशावर। तो उसमें मैंने मैट्रिक तक वहाँ से पढ़ा है। फिर उसके बाद मैं शिफ्ट हुआ टू पेशावर मॉडल डिग्री कॉलेज, वहाँ से मैंने अपना एफएससी किया। अच्छा, मैट्रिक में मेरे मार्क्स कितने थे? मैट्रिक में मेरे मार्क्स थे 971 आउट ऑफ 1100। इसके बाद मैं पेशावर मॉडल डिग्री कॉलेज गया, तो वहाँ पे मेरे एफएससी में जो स्कोर था वो था 1029। और इसमें जो साइंसेस के मार्क्स हैं तो वो है 575 आउट ऑफ 600। तो फिर मैंने एमडी कैट दिया 2020 में। अब मेरे 150 मार्क्स थे और 150 मार्क्स मेरे एमडी कैट में थे और मेरे एफएससी मार्क्स थे 1029। तो जब उनका एग्रीगेट बना तो मेरा एग्रीगेट बन रहा था 82 पॉइंट समथिंग। तो उस साल मेरा किसी भी कॉलेज में दाखिला मुमकिन नहीं था। So I wasn't able to secure a seat in any medical college. ठीक शो, तो like it was a very heart breaking moment। और obviously like इंसान को पछतावा होता है कि इतनी मेहनत आप करें और उसके बाद आपका दाखिला ना हो। लेकिन obviously उस टाइम like मैंने गिव अप नहीं किया। उस टाइम जो है तो मैंने आई सेट बेक, मैं बैठा आराम से कि हुआ क्या है। अच्छा, एम टिकट मैंने फेल कर दिया, लेट्स सपोज, राइट। सो इट्स ओके, काम डाउन, लेट्स रिपीट। मैंने सब कुछ ऑफ कर दिया, आई टुक अ ब्रेक। उसी दिसंबर में मैं गया टू लोअर दी अपने दोस्तों के साथ। हम लोगों ने वहाँ पे सही पार्टी की, हालांकि मेरा टिकट फेल था लेकिन मैं फिर भी गया हुआ था। तो वहाँ पे हम लोगों ने खूब चिल किया है। फिर वापस आया हूँ मैं जनवरी 2021 में। तो मैं वहाँ से बहुत सीरियस हो गया। जनवरी 2021 से ऑनवर्ड मैं बैठ गया और मैंने देखा कि मेरे साथ मसले कहाँ पे थे। मैंने अपनी गलतियों को पॉइंट आउट किया और जहाँ पे जो मसले हुए थे उन सबको मैंने पॉइंट डाउन किया और उन पे मैंने ख्वारी शुरू की, मेहनत शुरू की। तो ये बात थी। अच्छा, तो उसके बाद मैंने एमडी कैट 2021 में मेरे मार्क्स आए 175 आउट ऑफ 210। इस तरह मेरे एफएससी मार्क्स थे 1029 और साइंस में मेरे मार्क्स थे 575। तो मेरा एग्रीगेट बन रहा था 88.8। तो 88.8 एग्रीगेट था मेरा। एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज एबल टू सिक्योर अ सीट इन वन ऑफ द प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट ऑफ लाइक केपीके, खैबर मेडिकल कॉलेज। तो इट वाज अ ड्रीम कम ट्रू, राइट। तो लोगों से लगता है कि यार इसने बस कोई जादू किया है कि बस रोरा हो गया ना केएमसी में। इट टुक अ लॉट ऑफ एफर्ट और इसके लिए पूरी जर्नी होती है जो यहाँ पे बंदे को फील होती है, जो स्टूडेंट होता है। तो यह है कि ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। इट्स ऑल अबाउट हार्ड वर्क, डेडिकेशन। तो आप लोगों ने मेहनत करनी है। मेरे बैचमेट्स थे, उनसे मैं मिला, उनसे मैंने बात की और उनके पास जो टिप्स थे मैंने उनसे भी वो टिप्स लिए हैं। और जो बाकी मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस था वो इस वीडियो में सारा मैंने ऐड किया हुआ है। मई, जून, जुलाई, अगस्त, आगे पास तकरीबन 4 महीने हैं। तो इन 4 महीनों में आप लोगों ने सिर्फ 4 काम करने हैं। पहला काम क्या करना है आप लोगों ने? आपने सिर्फ खाना खाना है, आपने स्टडी करनी है, आपने नमाज़ पढ़नी है और आपने सोना है। ज़िंदगी में इन 4 कामों के अलावा सब कुछ बंद कर दें। ठीक है, 4 काम करें। देखिए, स्टडी कितने डेली यू हैव टू स्टडी लाइक 12 to 14 आवर्स। अब देखिए, अगर आप दिन में 6 घंटे सो रहे हैं ना, तो 24 - 6 18, तो आपके पास 18 घंटे हो गए। इसमें अगर आप 4 घंटे खाना खाने के लिए ख्वाह काम करने के लिए निकाल दें तो आपके पास आई थिंक 12 to 14 आवर्स मैक्सिमम बच जाते हैं, जिन 12 to 14 आवर्स को आप लोगों ने मैक्सिमम यूटिलाइज़ करना है। अच्छा, आप दिन में आपने सोना कितना है? सोना आपने सिर्फ 6 घंटे है, 7 घंटे है, तो आई थिंक दैट्स लाइक इनफ। अच्छा, इसके अलावा अगर आपका अपना एक स्टडी सेटअप होगा ना, अगर आपका स्टडी एक डेस्क होगा, एक जगह होगी रूम में आपके, एक अलावा जगह होगी जहाँ पे आप आराम से बैठ के स्टडी कर सकते हैं, इस तरह मेरी ये है। तो आई हैव लाइक अ पर्सनल स्पेस जहाँ पे मैं आराम से बैठ के पढ़ सकता हूँ। तो आप अपने लिए एक डेस्क, अगर डेस्क ना भी हो, एक छोटी सी जगह मुख्तस करें जहाँ पे आप डेली जाके पढ़ाई करेंगे। तो अपने लिए एक स्टडी स्पेस का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत फ़ायदा होता है। और इसके अलावा आप अपने साथ एक डायरी भी रखें।
डायरी में आप अपने जो डेली के काम होते हैं, लाइक आप सुबह उठे तो आप उसमें बनाएं एक टू डू लिस्ट के आज मैंने ये काम करना है। आप वहाँ पे लिखे 1 2 3 4 अपने लिए जो आपके डेली काम होंगे उनको आप ऐड करें और उनको फिर उसी दिन में कंप्लीट करने की कोशिश करें। साथ में अगर आप डायरी में साथ डायरी के एक पेज में आप ऊपर लिखें कि ये आज डेट है और नीचे लिखें अपने टू डू टास्क्स। और बाकी इसके अलावा साइड पे आप लिख सकते हैं कि फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा जब आप नमाज़ पढ़ें तो वहाँ पे टिक लगाएं। ठीक है, तो अब अपनी स्टडी को भी मेंटेन रखें और अपनी जो नमाज की वो है तो वो भी मेंटेन रखिए। तो इससे आपको एक जो जब आप वो काम करेंगे और वहाँ पे टिक लगाएंगे तो आपको एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन होगी। तो आई थिंक विच रियली हेल्प्स अ लॉट। इसके अलावा पर्सनली मैंने एनजीकॉन अकाउंट यूज़ किया है। अब ज़रूरी नहीं है कि सब ने एनजीकॉन अकाउंट यूज़ किया हो, काफ़ी लोगों ने डिफरेंट अकेडमीज़ यूज़ की हैं। किप्स यूज़ की होगी, स्टेप यूज़ की होगी, QCA, बहुत सारी अकेडमीज़ हैं, MM अकेडमी। तो हर एक स्टूडेंट ने शायद डिफरेंट यूज़ की होगी। अब मैं यहाँ पे जो बता रहा हूँ वो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो मैंने अपने लिए पर्सनली एनजीकॉन अकेडमी का अकाउंट लिया था। इसके अलावा मैं आपको कुछ ऑनलाइन वेबसाइट्स का भी वो करता हूँ। हमारे पास वेबसाइट्स हैं, 2 वेबसाइट्स हैं जो मुझे पता है, बाकी शायद होंगी, लेकिन 2 वेबसाइट्स हैं, वाइसगॉट WISEGOT वाइसगॉट और saeedmdcat.com। तो इन दोनों वेबसाइट्स पे आप जाके विज़िट करें। वहाँ पे आपको डिफरेंट अकेडमीज़ के केप स्टार तो ये सारी जो अकेडमीज़ हैं इन सब के लेक्चर्स, MCQs, वर्कशीट्स वगैरह आपको वहाँ से ईजीली एक्सेसिबल होंगे। तो वहाँ पे आप जाके उनको PDF में डाउनलोड कर सकते हैं और उनको फिर आराम से पढ़ सकते हैं। कि इससे पहले हमारे पास ईटा था ना, तो ईटा में ये बात थी कि ईटा में आप लोगों ने सिर्फ KPK बुक्स को फॉलो करना होता था, लेकिन अब चूँकि नेशनल MDCAT है तो आपको एक ओवरऑल ब्रॉड स्टडी करनी पड़ती है। सही शो। तो इसके लिए देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो है कि जो मेरे ज़्यादातर सब्सक्राइबर्स हैं वो KPK से ही मेरे ख्याल से, तो वो लोग मोस्टली KPK के स्टूडेंट्स हैं। तो KPK में आप लोगों ने ये करना है कि आप लोगों के ऑलरेडी जो KPK बुक्स हैं वो तो ऑलरेडी आपके कवर हैं, लेकिन अगर आप KPK के साथ साथ अगर आप अभी फेडरल के बुक्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने, अब देखिए बायोलॉजी की बात हो गई ना, तो बायो के लिए आपने, मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग KPK बुक्स को भी पढ़ें, फेडरल को भी पढ़ें और पंजाब को भी पढ़ें, क्योंकि उसमें कुछ डिफरेंट कंटेंट है। तो उन सबको याद करना पड़ता है। आप KPK और फेडरल को दोनों को थोड़ी स्टडी करें और पंजाब में जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं उनको फेडरल की बुक्स में ऐड कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास केमिस्ट्री की बात आ गई। तो केमिस्ट्री में जो है तो आप केमिस्ट्री के लिए आप लोग KPK बुक्स को पढ़ें और फेडरल बुक्स को पढ़ लें, तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी है। कुछ पॉइंट्स पंजाब में बुक्स में भी हैं, लेकिन अगर आप फेडरल को ओवरऑल कवर कर लेंगे तो आई थिंक दैट्स लाइक इनफ। और फेडरल में आप लोग के लिए एक नोट्स आते हैं, फेडरल स्कॉलर नोट्स, तो मैंने वो यूज़ किए थे। तो उसमें काफ़ी एक्सप्लेनेटरी बातें हैं जो बहुत ही फ़ायदेमंद थी। फिजिक्स के लिए आप लोग अगर KPK बुक्स को लें, फेडरल को लें या पंजाब को लें, तो उनमें जो कॉन्सेप्ट है वो सेम है, तो आप किसी बुक को ले सकते हैं। अब आप लेट सपोज KPK बुक्स को लेना, लेकिन उसमें जो कॉन्सेप्ट है वो सेम है। तो मेरे ख्याल से फिजिक्स के लिए आपको बुक्स का उतना चूज़ करना मुश्किल नहीं होगा। आप कोई भी बुक लें तो मेरे ख्याल से उसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट होगा वो इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिए इंग्लिश में हमारे पास बेसिक बातें हैं ना, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, ये चीज़ें। ठीक है, तो आप ये कहाँ से कर सकते हैं? इंग्लिश के लिए आप क्या कर सकते हैं? इंग्लिश के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि आप लोग जो है तो बेसिक रूल्स होते हैं ना, जिस तरह मतलब एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, कंजंक्शन वगैरह और जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो सारे, और मेरे ख्याल से कुछ और चीज़ें भी होती हैं, तो आप उसको कहीं से भी कवर कर सकते हैं। और अगर ना हो तो आप लोग किप्स की एक बुक आती है, किप्स की प्रेप बुक आई थिंक मेरे ख्याल से आती है, तो वो आप वहाँ से उसको पढ़ सकते हैं। और अगर ना हो, अगर आपको ज़्यादा शौक हो, तो फिर आप रेनन मार्टिन की एक बुक आती है हाई स्कूल ग्रामर, तो उससे भी आप उन सारे टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। तो आई थिंक इंग्लिश के लिए उतना मुश्किल नहीं होता। अगर आपको बेसिक रूल्स का पता हो तो यू विल बी एबल टू लाइक स्कोर इनफ। अच्छा, एंड में जो मैं आपको टिप्स दूंगा, जो लास्ट टिप्स होंगे वो ये हैं कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप सोशल मीडिया से दूर रहें। जो फेसबुक पे ये ग्रुप्स बने होते हैं जिसमें मतलब पूछते हैं कि इस MCQ का क्या आंसर होगा और नीचे वो देते हैं कि A और B और CD, तो ये कोई फजूल वो करते हैं, तो आप लोग इससे काइंडली अवॉइड करें। तो सोशल मीडिया आप फेसबुक को जस्ट ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए यूज़ करें, वो भी अगर PMC का कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ रहा है उस हवाले से, बाकी सबको इग्नोर करें, ग्रुप्स वगैरह को। इसके अलावा जो PMC की ऑफिशियल सिलेबस है उसको आप फॉलो करें। जो रूमर्स पहले जाते हैं कि ये आ रहा है, वो आ रहा है, ये नहीं आ रहा, टेस्ट इस दिन को होगा, उस दिन को होगा, सबको इग्नोर करें। PMC का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको आप फॉलो करें कि टेस्ट कब होगा, कहाँ होगा, आपको ईजीली सब कुछ पता चल जाएगा। अच्छा, इसके अलावा आप लोगों ने अपने आप को कंपेयर नहीं करना। आप जो पढ़ाई कर रहे हैं अपने पेस से करें, क्योंकि हर एक बंदे का अपना स्टेमिना होता है, अपना तरीका होता है, अपना टाइम टेबल होता है। तो आप अपना एक शेड्यूल बनना है और हर दिन बेहतरी की तरफ जाएंगे। आप लोगों ने आज क्या किया तो कल जो है तो इससे बेहतर करने की कोशिश करें। अच्छा, इसके अलावा 5 टाइम डेली प्रेयर आप जो है तो डेली कोशिश करें कि देखें 5 टाइम की नमाज़ ज़रूर पढ़ें। अगर मस्जिद में नहीं तो कम से कम घर में पढ़ा करें। देखिए इससे आप जब लेट सपोज 2 घंटे आप पढ़ाई करते हैं तो आप उठ के नमाज़ पढ़ते हैं तो यू गेट फ्रेश, फिर आप आते हैं पढ़ते हैं
तो फिर आप जब मतलब यू फील लाइक एग्जॉस्टेड, उसके बाद आप फिर जाएँ तो नमाज़ पढ़ें तो यू विल फील फ्रेश। तो एक तो है तो वो आपकी इबादत भी हो रही है और साथ में यू विल फील फ्रेश आफ्टर गुड स्टडी सेशन। तो ये है कि नमाज बिल्कुल ना भूलें। अच्छा, इसके अलावा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप लोगों ने सुना होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हवाले से, शायद इसके हवाले से एक बुक भी है द सीक्रेट, तो आप उस बुक को भी रीड करें। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये है कि जिस चीज़ को आप बिलीव करते हैं, जिसको आप विजुअलाइज़ करते हैं, जिन चीज़ों को आप अपने जहन में इमेजिन करते हैं, तो फिर वैसा ही होता है। तो आप लोगों ने जहन में इसी चीज़ को विजुअलाइज़ करना है। अब आपको मैं एग्जांपल दे सकता हूँ। मेरी एक डायरी है, तो उस डायरी में मैंने लिखा हुआ था कि लाइक मैंने ये बुक पढ़ी, तो इसके हवाले से मैंने वहाँ पे अपनी डायरी में लिख लिया कि यू नो मेरे ख्याल से आई वांट टू बी इन खैबर मेडिकल कॉलेज। वो अभी मेरे पास डायरी में है जो मैंने लिखा था। तो अच्छा, और वो कहते हैं ना कि वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, तो होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। तो आप लोग दुआ किया करें, अपने लिए भी दुआ करें और मेरे लिए ख़ास दुआ करें। एंड अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हों, यू गाइस कैन रीच आउट टू मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। कोई क्वेश्चन हो तो आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड इंशाल्लाह। और दुआ में याद रखें मुझे भी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अस्सलाम वालेकुम।